ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसल वावडा की नाअहली के केस की। तो दोहरी शहरियत का एक केस है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा की नाअहली से मुतल्लिक समाअत 20 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरखास्त गुजार और दीगर को भी इस जिम्मे में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहली के लिए दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को बजाते खुद या फिर वकील के जरिए पेश होने की हिदायत की गई है। अब ये भी आपको याद करवाते चले कि फैसल वावडा ने 2018 के इलेक्शन में NA 249 से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी। अब हमने सवाल कुछ यूं रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि इलेक्शन कमीशन विफाकी वजीर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। ओपन ऑप्शंस है सबके पास। बाबर सत्तार साहब, थोड़ा सा कानूनी नुक्ता है, पहले अगर आप इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दें कि 2018 के इलेक्शंस में तो अदालत ने एक एफिडेविट भी मांगा था ना, तो क्या ये उस जिम्मे में भी कार्रवाई होगी अगर कुछ खिलाफ होता है, अगर खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो? देखिए, जो इलेक्शन एक्ट है हमारा 2017 का, उसकी स्कीम ये है कि जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर मांगी जाती है आपने फॉर्म्स के अंदर फिल आउट करके देनी है, जिसके अंदर दोहरी शरीयत की भी बात है, उसकी तशरीह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि आर्टिकल 63 और 62 की इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है कि आप दोहरी शरीयत नहीं रख सकते और अगर आप रखेंगे तो आप क्वालिफाइड नहीं है। उसी बेसिस के ऊपर अब डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट है जब आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हैं, और अगर आप नॉमिनेशन पेपर्स में कोई गलत बयानी करें तो फिर वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है उस बेसिस के ऊपर, और वो करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन के अंदर भी ये काफी सारी चीजें आ जाती हैं। सो इलेक्शन कमीशन ने ये डिटरमिन करना है कि उन्होंने कोई गलत बयानी की या नहीं की, और अगर गलत बयानी की तो वो फिर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करके क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, लेकिन वो जो एक खास तौर पे अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था अलग से, क्या उसकी अलग से कोई हैसियत होगी? ये जानना चाह रही हूँ, क्या उस पर सेपरेटली कार्रवाई होगी? अदालत के साथ आप गलत बयानी करें तो उसमें जो रेमेडी होती है वो कंटेम्प्ट की होती है कि आपने अदालत के साथ गलत बयानी की। तो कंटेम्प्ट के अंदर आपको आपके खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है, और उसके अंदर फिर अगर सजा हो जाए तो उस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। वो अलग प्रोसीडिंग्स हैं, उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन नहीं प्रोसीड करेगा, वो बहरहाल वो ज्यूरिसडिक्शन अदालत की है। ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। रीमा मोर साहिबा, अच्छा, दो तीन और चीजें भी हैं। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसी साल का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस और जिसमें पीनल कोड के ऑफेंसेस आते हैं, पर्जरी के ऑफेंसेस आते हैं, बहुत उसमें स्ट्रिक्ट सजाएं हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसल वाडा को डी नोटिफाई कर सकती है और फ्रेश इलेक्शंस हो सकते हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में। और हमारी अदालतों के तो ये भी फैसले हैं कि एक छोटी सी मिस डिक्लेरेशन, यहाँ पे उनके अगेंस्ट इल्जाम तो ये है कि जब उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए तो वो अमेरिकन नेशनल थे, और जब उनके एक्सेप्ट हुए फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस शुरू किया नेशनैलिटी जो है वो रिनाउंस करने का, और काफी देर बाद, कुछ दिन बाद उनकी जो नेशनैलिटी है वो रिनाउंस हो गई, उनको सर्टिफिकेट मिल गया। तो इतनी छोटी मिस डिक्लेरेशन पे भी ये कहा गया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहते। हमारे सामने नवाज शरीफ साहब का भी केस है, वो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी मिस डिक्लेरेशन की अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में। तो अगर अदालतें जो है या इलेक्शन कमीशन पास्ट जो प्रेसिडेंट है उस पे ही जाती है तो ये सब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हो सकती हैं उनके खिलाफ। डी नोटिफिकेशन, ये कहना कि वो सादिक अमीन नहीं है, और जो पर्जरी की प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग। लेकिन सवाल ये है, ऑलरेडी में काफी महीने गुजर गए, साल गुजर गए, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है, और क्या होगी? और दूसरी बात, क्या अदालतें अपने जो पिछले फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन जो पिछले फैसले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली फैसला इसके पे भी करेगी कि नहीं? अब हमने देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमने देखा है कि एक ही तरह के फैसले, आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप कौन हो, इन बुनियादों पे भी फैसले किए जाते हैं। तो ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं उनके केस में, और मेरी नजर में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड की है अगर ये डेट्स एक्यूरेट हो, लेकिन उनके केस में होगी कि नहीं अब ये देखते हैं। अच्छा महमल, आपको क्या लगता है, सिमिलर केसेस के हवाले दे रहे हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो सादिया अब्बासी का भी केस मिलता जुलता ही था, शाहिद खाकान अब्बासी साहिबा की बहन। जी बिल्कुल, मैं उसी का हवाला देना चाह रही थी अलीना कि सादिया अब्बासी साहबा और हारून अख्तर साहब दोनों का ये था, एक के पास कैनेडियन नेशनैलिटी थी, हारून अख्तर साहब के पास, दोनों नून लीग के सेनेटर्स थे, और सादिया अब्बासी साहब के पास अमेरिकन थी। अच्छा, उन्होंने, सादिया अब्बासी साहबा ये कहती हैं कि मैंने
जब वो फाइल किए थे नॉमिनेशन पेपर, तो उससे पहले वो एम्बेसी में जाकर तो अपनी रिनाउंस कर चुकी थी, लेकिन एक स्टेट डिपार्टमेंट का लेटर आता है जो आपको सर्टिफिकेट, बेसिकली रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट होता है, वो उनको गालिबन 12 दिन के बाद शायद मिला था। तो वो एक प्रोसीजर, यानी कि उनका प्रोसीजरल डिले या जो भी एक उनका तो होता है, तौर तरीका होता है, लेकिन वो अपनी नेशनैलिटी गिव अप कर चुकी थी, सिटीजनशिप गिव अप कर चुकी थी, लेकिन उनको फिर भी डिस्क्वालीफाई इसीलिए किया गया कि जिस दिन आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं तो उससे पहले आपके पास ये लेटर होना चाहिए था। तो अगर इन्हीं एग्जांपल्स को देख तो फैसल वावडा साहब के तो 18 को मंजूर हुए हैं और 25 को शायद उनका लेटर आया है। जी, मैं यही कह रही हूँ, देखिए अगर इन एग्जांपल्स को देखकर हम कहें तो फिर तो यही बनता है, लेकिन बाकी ये है कि वो तो इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला होगा, क्या वो कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले फैसला करते हैं या कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड होगा, जैसा रीमा ने भी बात की, ये भी होता है, या हो सकता है फैसला ही डिले कर दें, साल 2 साल वो कुछ भी ना करें, 2-3 साल बाद अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दे या डी नोटिफाई कर दे या जो भी चीज कर दे, तो उस वक्त तो मतलब वो डिफरेंस है ना। ये तो अभी बने थे सेनेटर्स, तो इन लोगों को हटा दिया गया था, तो फिर ये डिपेंड करता है, और देखते हैं कि 20 जुलाई को इलेक्शन कमीशन क्या कहती है। ठीक है जी, हमारी डिस्कशन जारी है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको।